अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, ये है गोल्ड का वीकली एनालिसिस फ्रॉम 17 फेब टू 21 फेब। सो ये वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है। सो वीकली टाइम फ्रेम में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट जो वीकली कैंडल है वो ये है हमारे पास एग्जैक्ट, ठीक है। सो इस ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है जो कि सप्लाई या वीकनेस को शो कर रही है। सो वीकली टाइम फ्रेम में इतना ही था। अब ये वाली जो कंडीशन देखते हुए ना गोल्ड मजीद नेक्स्ट वीक में सेल आ सकता है। फिर डेली में अगर जाकर देखा जाए तो डेली कैंडल भी फ्राइडे की कैंडल ये थी हमारे पास, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है जो कि सप्लाई या सेलिंग को ही इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड में वीकनेस आई हुई है। सो जोन्स की अगर हम बात करें तो जोन्स हम जाके देखेंगे फोरिश टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो ये हो सकता है मंडे को कि इसके 2900 को टेस्ट करने के बाद गोल्ड जो है मजीद 2855 के आसपास कोई हमें ड्रॉप दे, ठीक है, या सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई दे। सो फोरेज के टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो डेली के अकॉर्डिंग हम ना इस जोन तक गोल्ड में बायर्स हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये बन रहा है 28,833 से 2856। ये काफी बड़ा जोन है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो इसको हम रिमूव कर देंगे। हम जस्ट फोरेज के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जाके अपने जो है जोन्स देखेंगे। सो फोरेज के चार्ट पे देखते हैं। सो ये फोरेज का टाइम फ्रेम। तो फोरेज के टाइम फ्रेम में हम ये जो लास्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, हम जस्ट इसी को देखेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गोल्ड ने अपने इस जोन से ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट लेके ये अपसाइड पे गया, ठीक है। इसने नीचे वीक लगाई है। ये H1 पे आप लोग देखते हैं या 4H में भी आप लोग यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे एक फेयरवेल गैप है, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट गोल्ड ने टैप किया और यहाँ से फिर जो है क्लोजिंग इसी जोन से ऊपर जाके दिया, ठीक है। सो उसके बाद गोल्ड ने जो अपना हाई लगाया ऑलमोस्ट उसके पास किया और यहाँ पे M30 पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक भी शेयर किया था डेली एनालिसिस जो मैं टिकटॉक पे अपलोड करती हूँ। सो उस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेने के बाद गोल्ड ने ऑलमोस्ट 500 to 600 पिप्स की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी है फ्राइडे को यूएस सेशन में। सो अभी यहाँ पे आप लोग देखें ना तो एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन क्रिएट हुई है यहाँ पे और ये यहाँ पे। अभी एक ये वाला एक सपोर्ट एरिया या एक ये एरिया है कि अगर गोल्ड जब तक इसको होल्ड रखता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो गोल्ड यहीं से अपसाइड पे जा सकता है। बट अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड पे अगर यहाँ पे हम देखते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरी पूरी ना लिक्विडिटी पूल है। एक सेकंड, ये ना यहाँ पे दो इक्वल लोज आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा इस तरह करती हूँ तो ये आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, ठीक है। ये इक्वल लोज है और ये स्विंग लो, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये स्विंग लो पॉइंट है। सो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। सो इसको ना आप एज लिक्विडिटी पूल ले सकते हैं। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये लिक्विडिटीज को एग्जैक्ट में मार्क करती हूँ ना, वो ये इस एरियाज पे पड़ी है, ठीक है। कि गोल्ड इस इक्वल लोज की लिक्विडिटी भी ले और इस स्विंग लो पॉइंट की भी लिक्विडिटी भी ले, यानी कि इस लिक्विडिटी पूल में से ये सारी लिक्विडिटी हंट करे और फिर जो है ना अपने किसी नीचे डिमांड एरिया से अगर फर्दर हम डाउन साइड पे डिमांड एरिया देखते हैं ना तो वो ये हमारे पास एक जोन निकल के आ रहा है डिमांड एरिया गोल्ड के लिए। कि अगर तो गोल्ड इस जोन को ब्रेक करता है ना तो फिर एक ये भी हमारे पास, ठीक है, फोरेज के अकॉर्डिंग जोन है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना। ये लास्ट कि इस वीक तक जब तक इस कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग नहीं होती ना तब तक हम गोल्ड में बायर्स ही रहेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपने गोल्ड में यही बिहेवियर देखा होगा कि आपको 1H में जाके आप देखते हैं M15 में तो आपको गोल्ड एक बेरिश ट्रेंड में नजर आता है। बट 4H में वो पता क्या करता है कि अपना जैसे ये इसका लास्ट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा अपने इस लास्ट स्ट्रक्चर लो पॉइंट के नीचे जो कि एग्जैक्ट हमारे पास बन रहा है 2834, इससे नीचे वो विक लगाएगा किसी जोन में, ठीक है। विक लगाता है किसी जोन तक और फिर जो है ना इतनी अग्रेसिव मूवमेंट करता है किसी न्यूज में या ऐसे यूएस सेशन में कि विक लगाने के बाद क्लोजिंग वो दोबारा से इसी अपने जो लास्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है इसी के अंदर जाकर दे देता है। सो हमारे पास वहां पे कोई प्रॉपर जो है ना बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता या चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता फोरिश टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सो इसमें यही हो सकता है जैसे ये यहाँ पे एक विक लगी है ना, ठीक है, जैसे ये इसने जोन से नीचे विक लगाई है और यहाँ से फिर वाले गैप को फिल किया और इसके बाद क्लोजिंग जो है इसी जोन के अंदर जाकर दी है। सो अगर यहाँ पे भी इस तरह की कोई कंडीशन होती है ना कि गोल्ड इस लिक्विडिटी पूल की ये सारी लिक्विडिटी हंट करने के बाद इस जोन में अगर टैप करके क्लोजिंग जो है 2834 से अबव जाकर दे देता है ना तो फिर हम गोल्ड को बाय में ही देखेंगे। फिर हम गोल्ड को सेल साइड पे नहीं देखेंगे। बट अगर गोल्ड ने क्लोजिंग जो है 2834 से नीचे दे दी, लाइक कोई भी मोमेंटम बेरिश कैंडल इस एरिया से नीचे क्लोज कर दी, तो फिर हम गोल्ड को सेल साइड पे देखेंगे। उसमें ये नहीं है कि फौरन से हम यहाँ से सेलिंग कर देंगे। जाहिर उसके लिए भी कोई प्रॉपर मेथड होता है कि अपने जो ऊपर फिर सप्लाई एरियाज क्रिएट होंगे इस मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर वहां से हम गोल्ड को सेलिंग में देखेंगे। बट अगर गोल्ड उसमें यह है ना कि ये वाला जोन फिर हम नहीं देखेंगे। हम जस्ट ये कंसीडर करेंगे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को हंट करे, ये जो ट्रेंड लाइन वाली मैंने एक मार्क हुई है, और इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद इस जोन में टैप करे जिसकी वैल्यू है 2815 से 2824। सो इसमें टैप करने के बाद गोल्ड जो है क्लोजिंग 2834 से अबव जाके दे तो फिर हम गोल्ड को मजीद बाय ही देखेंगे अपने इस स्ट्रक्चरल हायर हाई पॉइंट तक, ठीक है, जो कि गोल्ड ने अभी तक लगाया है 2943 का। अब ये वाला जोन मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जैसे
गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। सो अगर गोल्ड ने अपने इस हाई को ब्रेक करना है जो कि अभी तक गोल्ड ने लगाया, सो उसके लिए जरूरी है कि गोल्ड यहाँ पे आए, ठीक है, अपनी ये वाली लिक्विडिटी हंट करे, उसके बाद कोई जो है ना हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और गोल्ड अपना ये हाई ब्रेक कर सकता है। सो हम इस जोन को मस्ट देखेंगे। और इसके बाद भी अगर गोल्ड फर्दर डाउन साइड पे आता है, फोरेज के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर जो है सेल साइड पे शिफ्ट कर लेता है प्रॉपर, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक डिमांड एरिया होगा वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला। इस जोन की वैल्यू 2761 से 2775। नो डाउट के ये जोन थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये जोन फोरेज और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। सो इसमें फिर अपॉर्चुनिटी भी हमें जो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाली मिलेगी या फिर अच्छे पिप्सी वाले जोन्स देखे जाएंगे। बाकी इसमें कोई भी जोन्स जो है ना वो मैं 1H या M15 के अकॉर्डिंग नहीं शेयर करी। वो जो बाकी का जो एनालिसिस होगा, डेली एनालिसिस, वो डेली टिकटॉक पे अपलोड कर दिया जाता है। सो वो सारे जोन्स में जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टिकटॉक पे अपलोड कर दूंगी। ये वीकली एनालिसिस था, सो इसमें जितने भी जोन्स मार्क हुए हैं वो सारे 4H और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। लेकिन फिर भी अगर एक सेलिंग एरिया की बात की जाए ना इसमें 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वो एक सेलिंग हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये एरिया। इसकी वैल्यू है 2908 से 2918। ये फिर एक सप्लाई एरिया हो सकता है हमारे पास मंडे के लिए, कि इस जोन के आसपास हमें जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे अगर कोई सेल साइड की कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से सेलिंग प्लान की जा सकती है अपने इस जोन तक। लेकिन अगर ये जोन ब्रेकआउट होता है तो फिर फर्दर जो है इसके रिटेस्ट पे बाइंग प्लान की जा सकती है। सो ये था गोल्ड का वीकली एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, सब प्रोबेबिलिटीज की गेम होती है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक जो है वो मेरी टिकटॉक की जो प्रोफाइल है उसके बारे में मेंशन है। सो आप लोग उस पर क्लिक करके मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपके साथ वीआईपी में सिग्नल्स शेयर किए जाते हैं। सो ये था गोल्ड का एनालिसिस। दिस इज ऑल फॉर टुडे।